तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको गैराज के बारे में पूरा बता दूंगा। गैराज पे आप क्या क्या कर सकते हो, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, सब कुछ बता दूंगा। गैराज की पूरी कुंडली मतलब आपके सामने मैं सब कुछ बाय करूंगा, सेल करूंगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गैराज के बारे में। हमको गैराज बनाने के लिए हमको चाहिए होगा एक गैराज। खाली मतलब हम पहले गैराज को बाय करेंगे। मैं आपके सामने सब कुछ करूँगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कितना पैसा लग रहा है मेरा गैराज को बाय करने में और मेरा कितना इनकम आ रही है, और आपको मैं समझाता भी चलूँगा कैसे वो होता है ये सब। तो ये बंदा, ये जो भाई है, ये इसने बोला कि भाई मैं तुमको गैराज ढूँढने में मदद करूँगा। मैंने बहुत ट्राई किया गैराज ढूँढने का, लेकिन साला मिला ही नहीं। और हम आ चुके हैं भाई, इधर तो बहुत सारे गैराज है, यहाँ पे कोई ना कोई तो मिल जाएगा। तो गाइज ये गैराज एक मिल चुका है अपने को, और इसको हम फटाफट से बाय कर लेते हैं और यहीं पे हम करेंगे अपना सेटअप। तो सबसे पहले हम गैराज को बाय कर लेते हैं जल्दी से भाई। थैंक यू आपका भी, आपने गैराज ढूंढने में बहुत मदद की। मतलब मैंने पूरी सिटी छान मारी थी, मुझे गैराज नहीं मिले, और यहाँ पे तो भाई गैराज का भंडारा चल रहा है। तो जल्दी से हम गैराज को कर लेते हैं बाय। तो गाइस ये खाली सी जगह ढूंढ के वहाँ पे गैराज ले लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे हम गैराज ले लेते हैं अपना। और इस भाई का भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत मदद की आपने गैराज ढूंढने में। और गाइस हमने ले लिया है ये वाला गैराज, यहाँ पे हम अपना पूरा माइनिंग का सेटअप करेंगे। और ये भाई जा रहा है, इसको भी कोई काम होगा भाई, ये हमारे लिए रुका हुआ था। तो भाई बाय बाय, बहुत बहुत आपका थैंक यू, आपने गैराज ढूंढने में बहुत मदद की। मैंने भाई पूरी सिटी छान मारी थी, मुझे नहीं मिला। तो हम गैराज, ये है हमारा गैराज, और इसके अंदर चलते हैं भाई। ये छोटा सा, लेकिन हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप भाई देख लो, 15,000 का गैराज लिया था और मुझे सब अपग्रेड करना होगा, क्योंकि हमको माइनिंग करनी है। और यहाँ पे स्पॉन होने के लिए भी पैसे लगेंगे, यहाँ पे गाड़ी स्पॉन करने के लिए भी उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो भाई जितना भी कुछ है मैं सब अपग्रेड कर लूँगा, क्योंकि ये सभी हमारे काम का सभी कुछ भाई अपग्रेड कर लूँगा। अब ये हमारा माइनिंग के लिए रेडी है गैराज। तो गाइज हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिक शॉप पे। गैराज के मतलब गैराज तो हमने फुल्ली रेडी कर लिया, उसको अपग्रेड भी कर लिया, लेकिन भाई उसके अंदर जो मतलब सामान लगाना है, जैसे रिंग्स हो गई, ग्राफिक्स कार्ड हो गए, और ये सब यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे भाई बहुत खर्चा होने वाला है, 1-2 लाख, एक या 1.5 लाख रुपए लगने। तो हम आ जाते हैं इसके अंदर और ले लेते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि अच्छा गैराज बनाएंगे और अच्छी अर्निंग करेंगे। और ये तो भाई सबसे बेकार, ये सब बेकार है। हम लेंगे एंड वाला जो कि तगड़ी अर्निंग करेगा भाई, ये ज़्यादा एंड वाला हो गया। सेकंड लास्ट ले लेंगे जो कि ज़्यादा मतलब वो लास्ट वाला ज़्यादा तगड़ी अर्निंग करता है, लेकिन ये वो एलसी से आता है और ये पैसे से आता है। तो हम ये 4 या 5 बाय कर लेंगे। मुझे नहीं पता गैराज में कितनी लगती हैं, मैंने बनाया था, लेकिन गैराज में ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि गैराज में क्यों अर्निंग ज़्यादा नहीं होती और क्या करना पड़ता है अर्निंग ज़्यादा करने के लिए। तो ये हम 4 से 5 बाय कर लेंगे। और ये तो एलसी वाला और ये नैनो चिप भाई, ये दोनों अगर आप वो लास्ट वाला ग्राफिक्स कार्ड और ये नैनो चिप लगा दो भाई, आप सीधा बिलीनियर बन जाओगे, लेकिन फट जाएगी भाई। उसको बनाने के लिए बहुत एलसी की ज़रूरत पड़ती है, और हम अब पैसे से बना रहे हैं। तो ये हम 4 से 5 बाय कर लेंगे जो ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि हमको ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करेंगे, जितना हम अपग्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और हम एक लैपटॉप ले लेंगे, यहाँ से हम सब कंट्रोल करेंगे। और भाई मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत तगड़ा खर्चा होने वाला, और ये भी हम ले लेंगे, यहाँ पे सब ले लेंगे। ये जो मैं ले रहा हूँ, ये वाटर कूलिंग, ये भी ले लेना है। और ये माइनिंग रिंग नहीं लेनी है, अगर आपकी 2 रिंग है वो ले लें, अगर आप 2 रिंग लिखना चाहते हैं। गाइस ये हम ले लेते हैं कूलर 4 से 5, ये आपको सिर्फ एक बार ही लेने होंगे, दोबारा नहीं लेने होंगे। ये कूलर एक बार ही अगर सेट हो जाएंगे और दोबारा आपको नहीं लेने होंगे। और ये हम जनरेटर नहीं लेना, हमने एयर कंडीशनर ले लेना है। और आज की शॉपिंग ख़त्म हो गई है भाई, इतनी बहुत है। और चलते हैं हमारे गैराज की तरफ, वहाँ पे हम जाके सब सेटअप कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। 15 minutes later. और हम आ चुके हैं अपने गैराज के अंदर, और यहाँ पे हम सब कुछ सेट कर देते हैं जल्दी से भाई। तो सबसे पहले हमको कूलर सेट करने, और एक कूलर मैं ज़्यादा ले आया, कुछ नहीं होता, हम मैं मतलब सेंटर मार्केट में सेल कर दूंगा। और यहाँ पे हमको अपने जो ग्राफिक्स कार्ड लेके आए थे वो सब लगा देने हैं, तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ अपने ग्राफिक्स कार्ड। तो मैं सभी एक एक करके ग्राफिक कार्ड लगा देता हूँ, और ये मैंने लगा दिए सभी ग्राफिक कार्ड एक एक करके, और इसको मैं सबको ऑन कर देता हूँ।
और ये कूलर में हम थोड़ा सा लिक्विड डाल देते हैं जो कि हम लेके आए थे, और मैं इसको फुल कर दूंगा क्योंकि मैं बहुत सारा लेके आया था ये। तो गाइज अब टाइम आ गया है ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करने का, जो कि मैं आराम आराम से एक एक करके ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करूंगा। जितना हम ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करेंगे उतनी ही उसकी पावर बढ़ेगी, और जितनी ही उसकी पावर बढ़ेगी उतनी वो तेज़ी से कॉइन्स को माइनिंग करेगा। और ये देख लीजिए मैं फेल भी हो रहा हूँ भाई, बहुत पैसे लग रहा है इसको अपग्रेड करने में। लेकिन भाई एक बार अपग्रेड कर लिया तो ये मार्केट में बहुत हाई प्राइस पे बिकेगी। और गाइस यहाँ पे आप माइनिंग रिंग पे जाके अपने देख सकते हैं कि आपने कितने कॉइन को माइन कर रखा है, और यहाँ से आप उठा सकते। और गाइस टॉप 20 माइनर होल्डर पे आप जाके देख सकते हो कि कौन से बंदे ने मतलब वो एक लिस्ट होती है, टॉप लिस्ट होती है, कितने बंदों ने कितने कॉइन्स को माइन कर रखा है। यहाँ पे आप टॉप आना चाहते हो तो आपने कॉइन्स को बाहर नहीं निकालना, जो माइन होते हैं उनको वहीं रहने देना। और यहाँ पे आप रूम कंडीशन देख सकते हो, आप मतलब आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कौन कौन सी कॉइन को माइन कर रहा है और कितनी पावर यूज़ कर रहा है, यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि क्या क्या कर रहे हैं। तो गाइज मैं अपने कार्ड्स को अपग्रेड करूँगा, क्योंकि जितना मैं अपग्रेड करूँगा उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो मैं करता जा रहा हूँ, और देख लीजिए मैंने 5-5 कर दिया और 6-6, मतलब मेरा बहुत पैसा खर्च हो रहा है भाई, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जितना बाद में प्रॉफिट भी आएगा, इसको मैं मार्केट में भी सेल कर, और यहाँ भी अच्छी खासी माइनिंग करेंगे ये भाई। ये जब लेवल फुल्ली हो जाएगा ना, गोल्ड लेवल बन जाएगा, ये भाई रेयर बन जाएंगे। इसको तुम कहीं मर्जी सेल कर देना, सब इसके पीछे पागल हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, अपनी इन्वेंट्री में देख लेता हूँ, मेरे पास 3 से 4 शायद पड़े हुए हैं। तो ये गाइस यही थे हमारे माइनिंग की हिस्ट्री, कि माइनिंग कैसे करते हैं। तो इसमें भाई मैं आपको एक चीज़ सीधी बता देता हूँ, इसमें अगर आप एक रिंग से कर रहे हो तो आपको लॉस होगा भाई। मैं सीधा सा बता रहा हूँ, अगर आप एक रिंग में कर रहे हो आपको लॉस होगा। और अगर आपने प्रॉफिट करना है तो आप वो लास्ट वाली ले लो, उसमें वो नैनो चिप डालो भाई। नैनो चिप के बाद सीधा बिटकॉइन आप करोगे, और बिटकॉइन की प्राइस तो आपको पता ही है, 50-60 हज़ार एक बिटकॉइन का मिल रहा है। तो मैं सबको बिटकॉइन पे लगा दूंगा। बिटकॉइन माइन, ये जो पैसों वाले हैं ये माइन नहीं करते, ये जो पैसों वाले ग्राफिक्स कार्ड हैं ये बिटकॉइन माइन नहीं करते। उसके लिए आपको वो लास्ट वाला ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ेगा, उसमें नैनो चिप डालनी पड़ेगी, तो भाई आप बिलीनियर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा एलसी चाहिए, बहुत सारा एलसी। तो इतना भाई एलसी तो किसी के पास होगा नहीं, लेकिन अगर किसी के पास होगा वो भाई मतलब क्या ही बताऊँ, वो रिच बन जाएगा इस सर्वर का। तो गाइज मैं बता दिया गैराज क्या कैसे करते हैं और कितना मेरा पैसा लगा। आप पैसे मेरे काउंट कर लें कि मेरा कितना पैसा लगा है, और गैराज में कुछ प्रॉफिट नहीं है, मैं बता दूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।